नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले अजमेर के चौहानों में पढ़ेंगे अजयराज को। अजयराज के बाद में विग्रहराज को, अजयराज के बाद में अरणोराज को, अरणोराज के बाद में विग्रहराज को, विग्रहराज के बाद में पृथ्वीराज द्वितीय को, और बाद में सोमेश्वर को, सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज तृतीय को। ये हम पढ़ेंगे। भाई देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अजयराज से। सबसे पहले शासक कौन हुआ था? अजयराज। अजयराज अजयराज का समय कौन सा था? अजयराज का काल, तो अजयराज का समय काल मानते हैं 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक इसका समय था। इसके बाद देखो, अजयराज ने एक शहर बसाया, तो शहर कौन सा बसाया? अजमेर शहर बसाया। अजमेर की स्थापना की, अजमेर की स्थापना की, एक दुर्ग बनवाया। दुर्ग कौन सा बनवाया? अजमेर में दुर्ग है, अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग की स्थापना की। अजमेर दुर्ग बनवाया। उसके बाद देखो, इसकी एक इसी के समय अजमेर के चौहान हुए थे। चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है ना, वो इसी का समय माना जाता है। तो ये भी लिख सकें कि साम्राज्य विस्तार का समय, चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय, चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय। देखो, चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय क्यों माना जाता है? क्योंकि देखो, अपना राजस्थान में लगभग अजमेर यहाँ है ना। देखो, अजमेर एक इस अजयराज के समय इसने एक तो तुर्कों को हराया था। तुर्कों का शासक था शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन को हराया था। एक मालवा का एक गुजरात में इसने आक्रमण किया था। गुजरात का शासक था मूलराज को हराया था। गुजरात का शासक था मूलराज को इसने हराया था। एक मालवा का शासक था नरवर्मन। नरवर्मन को हराया था। क्योंकि देखो, अब इसने तुर्क शासक शहाबुद्दीन को हराया था, मालवा के नरवर्मन और गुजरात के मूलराज को हराया था। तो इसका साम्राज्य का विस्तार भी हो रहा था। तो चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय भी अजयराज का माना जाता है। और इसने सोने और चांदी के सिक्के चलाए थे, जिस पर अपनी पत्नी का नाम लिखवाया था, सोमल देवी का। तो लिखो, सोमल देवी के नाम से इसने सिक्के चलाए थे। सोमल देवी के नाम से सिक्के चलाए थे। देखो, इसी के समय एक शास्त्रार्थ होता है जो श्वेतांबर और दिगंबर के मध्य होता है। दिगंबर व श्वेतांबर के मध्य शास्त्रार्थ होता है। इसी के समय होता है, तो ये इसका अध्यक्ष होता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता अजयराज ने की थी। ये चीजें ध्यान रखनी है। देखो, एक अजमेर शहर को बसाया था। अजमेर शहर को कब बसाया? 1113 ईस्वी। 1113 ईस्वी में अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। साम्राज्य का विस्तार किया। तो साम्राज्य विस्तार का समय इसी का कहलाता है। सोमल देवी इसकी पत्नी थी। उसके सोने और चांदी के सिक्के चलाए। और शास्त्रार्थ इसी के समय जैनों के दो अलग अलग हैं ये दो धर्म, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। उनके मध्य शास्त्रार्थ होता है। उन शास्त्रार्थ की अध्यक्षता इसी ने की थी। ये चीजें तो भाई याद रखने। और देखो, आगे हमने पढ़ा अजमेर दुर्ग। ये पहले थोड़ा सा मिटा देता हूं। अजमेर दुर्ग का निर्माण इसने करवाया था। अजमेर दुर्ग
देखो अजमेर दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? एक तो राजपूताने की कुंजी, राजपूताने की कुंजी, एक है राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर। एक उपनाम है तारागढ़, तारागढ़। एक सर्वाधिक स्थानीय, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, राजपूताने की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़ सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, और एक है राजस्थान का हद्दी, राजस्थान का हरदोई। देखो तारागढ़ तो इसने, तारागढ़ पृथ्वीराज सिसोदिया था, उसकी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ पड़ा, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर। और राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? तो राजस्थान का जिब्राल्टर का विशप हेबर ने, विशप हेबर, विशप हेबर। और राजस्थान का हद्दी सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला, राजपूताने की कुंजी, एक देखो इसके अंदर और कौन कौन से, तो एक तो इसके अंदर है घोड़े की मजार, तारागढ़ दुर्ग में एक तो घोड़े की मजार है, घोड़े की मजार, और एक रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल, भाई ये याद रखना। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर दुर्ग इसके नाम, राजपूताने की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़ सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, और राजस्थान का हद्दी, और इसी दुर्ग के अंदर घोड़े की मजार है और रूठी रानी का महल है।